हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम पद्य से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और यह तीसरा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या जी भर कर देखा? ए सुंदर दृश्य, बी फसलों की मुस्कान, सी नदी या डी खिलता हुआ फूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। उन्होंने बहुत दिनों के बाद फसलों की मुस्कान को देखी। और अगर प्रश्न आए कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद क्या सुना, तो वो होगा धान कुड़ती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। और यह आए कि कवि बहुत दिनों के बाद क्या सूंघे, तो होगा मौलसरी के ताजे टटके फूल। और क्या छुपाया, गवई पगडंडी के चंदन बन्नी धूल। और खाना जो है वो तालम खाना और गन्ने चूसे जी भर। अगला प्रश्न है, पेड़ों को छोड़कर कौन चले गए हैं? ए पक्षी, बी जानवर, सी चींटी चींटियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। पक्षी जो हैं वो पेड़ों को छोड़कर चले गए हैं। क्यों? भयानक सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए सभी लोग इधर उधर चले गए हैं। तो पेड़ों को छोड़कर कौन चले गए हैं? पक्षी चले गए हैं। और बीलों को जो छोड़कर चले गए हैं चींटी चींटियाँ। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी को किसके साथ तुलना किया गया है? ए रात्रि, बी पक्षी, सी परी, डी स्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परी। संध्या सुंदरी को परी के साथ तुलना किया गया है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 परी के समान कहा गया है। मजदूरिनी का शरीर कैसा था? ए गोरा, बी सांवला, सी काला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांवले रंग का। उसका शरीर किस रंग का था? सांवले रंग का। श्याम तन भर बंधा यौवन। सबसे पहले तो हमें सारी कविताओं को याद कर लेना है। कविताएं अगर याद कर लेंगे तो उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक एक लाइन याद रख लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूट सकती। जैसे कि इसका देख लीजिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, तन कैसा था? श्याम यानी कि सांवला। भर बंधा यौवन, और यौवन बंधा हुआ था। नत नयन, प्रिय कर्मरत मन, और उसके जो नयन थे वो झुके हुए थे। और प्रिय कर्मरत मन यानी कि काम में वह डूबी हुई थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, और उसने एक बड़े से हथौड़ा से बार बार जो है वो प्रहार करती जा रही थी, अर्थात कि वह अपने काम में मग्न थी। अगला प्रश्न है, ताज कविता में किसके प्रति आस्था प्रकट की गई है? ए जीवितों के प्रति, बी मुर्दा लोगों के प्रति, सी बच्चों के प्रति, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुर्दा लोगों के प्रति। इस कविता में मुर्दा लोगों के प्रति आस्था प्रकट की गई है। बहुत सारे लोग नग्न घूम रहे हैं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, लेकिन ताजमहल में एक मुर्दा को इतना ज़्यादा अलौकिक सौंदर्य से विश्वविख्यात किया जा रहा है, उसे अमर बनाया जा रहा है, लेकिन बाहर इतने लोग भूखे मर रहे हैं, तो इसका कोई भी ध्यान नहीं देता। तो इसका सही उत्तर होगा मुर्दा लोगों के प्रति आस्था प्रकट। भारतवर्ष को क्या उपहार के स्वरूप मिला? ए पुष्प, बी हार,
सी प्रथम किरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रथम किरण। भारतवर्ष को उपहार स्वरूप प्रथम किरण मिला। और क्या पहनाया बोलने से? हीरा का हार। वीरपुत्र कैसी प्रतिज्ञा लेने की बात करते हैं? ए अचल, बी दृढ़, सी अदृढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दृढ़। दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दृढ़ प्रतिज्ञा, जिसको कि हम मुकर ना जाए। नाना साहेब कहाँ के रहने वाले थे? ए लखनऊ, बी काशी, सी कानपुर, डी कानपुर, सी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर। जो नाना साहेब थे वो कानपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, किसने गोविंद का परिचय करवाया? ए गुरु, बी माता, सी पिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। बलिहारी यानी कि आपका धन्य हो जो आपने गोविंद का हमें परिचय करवाया है। तो किसने कर पाया है? गुरु ने। अगला प्रश्न है, सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में क्या छिप जाते हैं? ए चांद, बी तारे, ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में चांद और तारे जो हैं वो छिप जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? ए गुरु, बी सज्जन या साधु, सी पिता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सज्जन या साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सूप जो होता है वो सार को गही रखता है, इकट्ठा कर लेता है और धोती को उड़ा देता है, यानी को कचरा को उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु भी हमारे गुणों को रख के अवगुणों को बाहर करने में और हमारे जीवन को सार्थक बनाने में सहायक होते हैं। कुंभ में क्या है? ए जल, शरबत, जल, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो कुंभ में क्या है? जल है। कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समायो, यह तत्व कछो जानी। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता रहता है? ए घर में, बी वन में, सी नदी में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नदी में। जो मृग होता है वह क्या करता है? पूरे वन में ढूंढ लेता है वो कस्तूरी को, सुगंध को, लेकिन वो कस्तूरी की सुगंध कहाँ पर है? स्वयं के नाभि में है, लेकिन वो ढूंढता है सारे वन में। ऐसे वन में ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते एक दिन वह उसी की तलाश में मर जाता है। उसी प्रकार मानव भी घट घट में राम को ढूंढता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है और मंदिर मस्जिद जाता है जिससे कि भगवान उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी भी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखता। अगला प्रश्न है, आज करने वाले काम को कब करने चाहिए? कल, परसों, अब, कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, प्रलय में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कौन तीनों गुणों से युक्त फंदा को ली हुई है? कौन तीनों गुणों से युक्त फंदा को ली हुई है? ए माया, बी दया, सी क्रोध, डी सिद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माया। माया जो है वो तीनों गुणों से युक्त फंदा को लेकर मधुर बोली बोल रही है। वह सभी लोगों के घर में अलग अलग रूप से है। जैसे पंडा के घर में
पंडा के घर में मूर्ति के रूप में है, तीर्थ में पानी के रूप में है, केशव में कमला के रूप में है, शिव के पास भवानी के रूप में है, किसी के पास हीरे के रूप में है तो किसी के पास कोड़ी कानी के रूप में है। नायक नायिका नैनों के माध्यम से कहाँ बात कर रहे थे? एक कमरे में भी अकेले, सी भरे भवन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भरे भवन में। जो नायक नायिका थी वो भरे भवन में बात कर रही थी। और वो भी नैनों के माध्यम से। धतूरा क्या है? खाद्य पदार्थ, बी नशा छुड़ाने वाला, सी नशीला पदार्थ, डी सोना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नशीला पदार्थ। धतूरा जो है वो नशीला पदार्थ है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक आए, अही खाए बौराए, इह जग पाए ही बौराए। पहले कनक को तो लोग खाते ही बौरा जाते हैं, लेकिन दूसरे कनक को यानी कि सोना को लोग पाते ही बौरा जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। गोपियाँ कृष्ण की क्या छुपा लेती हैं? ए वस्त्र, बी अलंकार, सी मुरली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुरली। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सह करे बहनी, देन हंसे देन कहे नटी जाए। मतलब कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से बात करने के लिए उनके जो वंशी है, मुरली है, उसको छुपा लेते हैं। और फिर जब कृष्ण को पता चलता है कि गोपियाँ ले गई हैं तो वो जाकर मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ दे देंगे, ऐसे भौं के इशारों से कह लेते हैं, लेकिन देने की बात करते हैं फिर नटी जाते हैं, मतलब कि फिर मना कर देते हैं, क्योंकि उसके कृष्ण के साथ बात करने के लिए। किसको छोड़कर सर्प विष को धारण करता है? ए दाग, बी छोरा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी। दाग यानी कि अंगूर और छौरा यानी कि खजूर, इन दो अमृत फल को छोड़कर सर्प जो है वो किसको धारण करता है? विष को धारण करता है। मथुरा में श्री कृष्ण को किसकी याद आ रही है? ए यमुना नदी, बी कुंजवन, सी गाय, डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर है ए भी है, बी भी और सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मथुरा में ब्रज की याद आ रही है। ब्रज की जो हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी कि यमुना नदी की वो सुंदर किनारा, अरु कुंजही की छाई और कुंजवन की वो छाई उनको याद आ रही है। वे सुरभि वे बच्छ, वे सुरभि यानी कि वो गाय, वो बछड़ा, दोहनी खरीक दुहावन जाई, और वो दूध दोहने वाला पात्र भी उन्हें याद आ रहा है, और दूध दोहने वाले जगह भी याद आ रही है। अगला प्रश्न है, किसके बिना गोपियों के श्वास अटकी है? उद्धव, कृष्ण, कंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के बिना उनके जो श्वास अटकी है, इसी आस से कि एक दिन कृष्ण जरूर आएगा, और इसी आस से वे करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। कितने वर्षों तक? करोड़ों वर्षों तक। यह भी प्रश्न आ सकता है कि गोपियाँ कितने वर्षों तक कृष्ण के आने की आस में जीवित रह सकते हैं। तो करोड़ों, 12 करोड़ों वर्ष तक। माता यशोदा के कहने पर कृष्ण क्या पीने लगता है? शरबत, पानी, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूध। बचपन में बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करते थे, मना करते थे दूध पीने के लिए श्री कृष्ण। तो माता यशोदा कहती है कि अगर तू नित्य कच्चा दूध पिएगा तो तेरी जो चोटी है तेरी बलराम के जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। तो इसके कारण श्री कृष्ण दूध पीने लगते हैं। कृष्ण को सुलाने के लिए माता यशोदा किसको बुलाती है? गोपियाँ, सखी, नंद, निंदिया रानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
निंदिया रानी। निंदिया रानी को बुलाती है, आओ निंदिया रानी, और कृष्ण तुम्हें बुला रहा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के अनुसार कौन उसके मुख पर बलात् माखन लपेट लिया? ए सखा, बी बलराम, सी नंद उद्धव, डी नंद बाबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सखा। वो जब क्या हुआ कि हमेशा दूसरों के घर में माखन चोरी करके खाते हैं, इस बार खुद के घर में माखन चोरी करके खाए हैं और पकड़े भी गए हैं। तो माता यशोदा पूछती है कि माखन किसने चुराया? तो वो बोलता है कि माखन मैंने नहीं खाया है, यह जो मेरे मुख पर माखन लगा है यह तो मेरे दोस्तों ने ही, मेरे सखाओं ने ही बलात् ज़बरदस्ती ही मेरे मुख पे लगा दिया है। और वो कहते हैं कि देख मेरे ये जो हाथ हैं कितने छोटे छोटे हैं, तू तो माखन को रखी है वो ऊपर छींके पर, तू समझ कि मैं कैसे उसको जाकर खा सकता हूँ। तो इसमें वाक चतुरता का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। किस प्रकार छोटा सा बाल कृष्ण अपनी माता के सामने अपनी बेगुनाही को बता रहा है। आकाश में बादलों की घनघोर घटा छाने के कारण क्या छुप गए हैं? ए पक्षी, बी चांद तारे, सी जुगनू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चांद तारे। आकाश में बादलों की घनघोर घटा छाने के कारण चांद और तारे सब छिप गए हैं। उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद उतारे, उठा तूफान वह नभ में, गए दीप बुझ भी सारे। प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से सुमेरी पर्वत कैसा प्रतीत होता है? ए पर्वत, बी पहाड़, सी शिलाखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शिलाखंड। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से सुमेरु पर्वत जो है वह शिलाखंड के समान प्रतीत होती है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से कौन सा राक्षस को अपार नदी से पार कराया है? तो उसका उत्तर होगा अजामिल। जैसे करोड़ों दुष्टों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से ही इस संसार रूपी भवसागर से पार कराया है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के स्मरण मात्र से ही जो सुमेरु पर्वत है वह शिलाखंड के बराबर यानी कि धूल के बराबर हो जाता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से विशालकाय समुद्र भी अजाखुर के समान स्थान पर समाहित हो जाता है। अजाखुर यानी कि बकरी की खुर ऐसा रहता है शायद, इसके अंदर जो है वो विशालकाय समुद्र इसमें समाहित हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस राह से कितने राही गए हैं? 1000, 10, अनगिनत, ज़्यादा, नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनगिनत। अनगिनत राही गए इस राह से, तुम्हें पता क्या? यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर कौन चले गए हैं? कृष्ण, सिद्धार्थ, उद्धव, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध। किस लिए गए थे? सिद्धि पाने के लिए गए थे। कैसे चले गए थे? चोरी चोरी चले गए थे। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पद बाधा ही पाते। अर्थात कि सिद्धि पाने के लिए तो गए हैं ठीक है, लेकिन वे चोरी चोरी गए हैं यह ज़्यादा दुखदाई है। हे सखी, अगर मुझसे वे कह कर जाते तो क्या मैं उनके पद का कोई बाधा बनती, उनको रोकती, उन्हें जाने के लिए क्या मना करती? वो प्रश्न कर रही है, अपनी सखी के सामने अपनी दुख व्यक्त कर रही है कि मेरे पति ने मुझे छोड़कर चले गए हैं। और पुत्र था राहुल। अगला प्रश्न है, भरत महिमा में भरत किसको अपने साथ लेकर आने की इच्छा में चित्रकूट जाते हैं? राम, दशरथ, ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राम।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।